हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल फुल ऑफ लाइफ डेली व्लॉग्स। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो, खैरियत से हो। बहुत दिनों बाद मिले और यहाँ पर हो गया था मेरा काम शुरू। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है मैं घर में ही बनाने लगी हूँ बाहर से लेने के लिए, तो पूरी तरह से बंद कर दिया। देखो ये कितना अच्छा फ़ाइन पेस्ट बना के रखे। और इसमें ना मैं थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दूँगी और हाफ़ स्पून ऑयल, तो ये ना अच्छे से प्रिज़र्व हो जाता है, यानी कि काफ़ी वक्त चलता है। तो ये 1 kg का डब्बा मैंने अच्छे से भर कर रख लिया है। तो मैं ऑफिस क्लिनिक रहती हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं होता कि रोज़ रोज़ पीसते रहूँ ये, तो फिर मैंने ऐसे बना लिया ताकि ये मेरे काम आते रहे। और हाँ, मैं ये बता रही थी कि मैं काफ़ी दिन बाद आई, तो कोई मेरी हेल्थ की वजह से या कोई मेरा मूड स्विंग्स हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं मेरी क्लिनिक में काफ़ी बिज़ी हो गई थी। मैं कुछ रिकॉर्ड्स तो करती रहती थी बीच बीच में, बट मैं उसको पोस्ट नहीं कर पा रही थी, अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा रेगुलर रहूँ। यह आई नो कि क्लिनिक का भी काम होता है, घर का भी होता है, बट मैं कुछ भी शुरू करूँ तो वो मैं आसानी से नहीं छोड़ती हूँ। तो आप वही शुरू करें जिसको आप पूरी तरह से अंजाम दे सकें, या फिर आपको नहीं शुरू करना चाहिए। तो ये मैंने बहुत सोच समझ के यूट्यूब चैनल को शुरू किया था। ये ग्रेजुअल और स्लो इसका प्रोग्रेस होता है, बट होता ज़रूर है। और मैं खुद पे बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ कि मैं जो भी कुछ शुरू करूँ तो वो मैं उसमें कामयाबी ज़रूर पाऊँगी। इसे मैं मैनिफेस्ट भी करती हूँ और मेरा विल पावर भी मुझे यही कहता है। सो देर सवेर सही, लेकिन मेरे वीडियोस आते रहेंगे। और आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए, जो भी मेरे चैनल को देख रहा है मुझे लाइक दीजिए, क्योंकि इसमें एफ़र्ट्स लगते हैं। और ये कुछ बाइट्स भी जो हम रोज़ कैप्चर करते हैं उसको एक्यूमुलेट कर कर एक साथ आप एक वीडियो डालो, तो उसमें काफ़ी एडिटिंग वगैरह है, एंड इट इज़ लाइक ए फुल टाइम जॉब। और इसमें ये है ना, एफ़र्ट्स लगते हैं। इट इज़ नॉट कि आपने कैमरा उठाया, कुछ शूट कर लिया और डाल दिया। इतना ईजी नहीं है जितना हमको देखने में लगता है। इसमें काफ़ी एफ़र्ट्स लगते हैं। छोटे छोटे यूट्यूबर्स जितना भी एफ़र्ट डाल रहे हैं, आई स्वेयर वो लोग बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। हमको तो देखकर हम स्क्रॉल कर देते हैं, बट वही जानते हैं वो कुछ उसमें कुछ लोग तो बहुत कुछ दिखाने के लिए पैसे भी लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, अपना हार्डवर्क लगाते हैं। सो डेफिनेटली हर किसी को जो भी एफ़र्ट लगाता है उनको कामयाबी मिलनी चाहिए, एज़ आई थिंक। तो ये मैंने जो है ना चने उबाल कर रख लिए थे, काले चने, थोड़े से छोटे चने से थोड़े साइज़ में बड़े हैं। ये हम ब्रेकफास्ट के लिए इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज, कड़ी पत्ता, ज़ीरा थोड़ा सा ऐसे रोस्ट कर लिया था ऑयल में। फिर ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। इसको अच्छे से मैं सॉटे कर लूँगी। ये ऐसा बनाकर अगर मैं रख दूँ ना फ्रिज में, तो कभी कोई दिन ब्रेकफास्ट में जो है मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि आज मैं क्या बनाऊँ। मतलब हम नॉर्मल सा भी, एकदम सिंपल सा भी कुछ भी बना लो तो ये एडजस्ट हो जाता। और ये कैलोरीज़ भी कम है और हेल्दी भी है, तो हर हेल्दी चीज़ें मेरे घर पे मोस्ट वेलकम है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया हल्दी और डाल दिया धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर है ना, एकदम बारीक सा पाउडर नहीं है, थोड़ा सा दरदरा सा है। और ये चिली पाउडर बहुत कम डाला है मैंने, और क्योंकि मैं ग्रीन चिलीज़ कट करके भी डालूँगी। और सुबह सुबह इतना स्पाइसी नहीं चाहिए, तो एकदम मीडियम तीखा रखा है। और इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। फिर इसमें टोमेटोज़ भी डालना है। टोमेटोज़ एकदम जूसी सा होना तो वो अच्छा लगेगा। तो मैंने एकदम रेड टोमेटोज़ को कट करके इसमें डाला है, और ये भी मैं अच्छे से मिला देती हूँ। अगर आप इसको वाइट चने में भी बना रहे हो ना, तो सेम मेथड में बनाइए। ग्रीन चने में भी, तो मैं ज़्यादातर ब्लैक चने में, क्योंकि उसके फाइबर्स अच्छे होते हैं, प्लस वो ज़्यादा हेल्दी है और चनों में से। तो ब्लैक चना मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो इसीलिए हम वो ही ज़्यादा बनाते। तो ये मैंने जो उबाल कर इसका पानी निकाल कर रखा था, अब ये मिक्स कर दिया। तो इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब काफ़ी बड़ी कढ़ाई हो ना तो ये अच्छे से बन जाता है। और ये जो है ना 1 वीक में के लिए मैंने बना लिया है, तो इसको अच्छे से मैं मिलाती हूँ। मेरी कढ़ाई इधर से उधर सरक रही है, एक हाथ से देखिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो मैंने रखा कैमरा साइड में और फिर मैंने मिला दिया। सो इसमें एकदम बारीक बारीक वो जो कोरिएंडर लीव्स हैं वो कट कर कर डालो। और ये चिल्ली को स्लिट्स कर कर डाला है, क्योंकि ये चिल्लीज़ तो मैं ही खाऊंगी। और यहाँ पर मैंने गोल्डी का छोले मसाला है ना, वो थोड़ा सा डाला है। इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है। ये ऐसे चने जो है ना रमज़ानों में बनते हैं, सेम वही है।
और चाट मसाला मैंने डाला है खूब सारा, टैंगी टैंगी सा। और जब खाएं ना तो तब इसमें नींबू निचोड़ें या फिर ऊपर से कच्चे प्याज, कच्चे टमाटर और कच्चा वो कुकुम्बर वगैरह आप डाल सकते हो, अनार डाल सकते हो, रोस्टेड चने, सॉरी रोस्टेड काजू, हाँ काजू आप डाल सकते हो तो भी अच्छा लगेगा। सो ये मेरा हो गया है रेडी। तो नाश्ते में हमारा होगा एक सिंपल सा पराठा हस्बैंड के लिए, मैं तो सिर्फ चने ही खाती हूँ, और एक कप चाय और एक अंडा और थोड़े से चने, और अगर पराठा नहीं तो ड्राई फ्रूट्स का हलवा। तो इस तरह से नाश्ते का जो है ना हम इस तरह से बैलेंस कर देते कि हमको लंच तक फुल मतलब हमारा पेट में भूख नहीं लगे और फुल रहे और क्रेविंग्स नहीं हो उल्टे सीधे चीज़ों की। तो फिर इंसान बीच बीच में कुछ भी खाता है। तो ये देखिए मेरा थम्स अप बता रही हूँ, और ये बन गया। तो अब मैं इसको प्लेटिंग कर देती हूँ लाइट्स ऑन। ये थोड़ा सा सूखा सूखा सा ही लगेगा, अगर आप शाम की चाय के साथ भी इसको लेते हो तो भी बहुत अच्छा लगेगा। सिंपल सा चना नहीं खाना है तो इस तरह से बना सकते हो। इसमें ऑयल जो है मैंने कम रखा है, ये चीज़ें घी में तो नहीं बन सकती, ऑयल में ही बनेगी, तो ऑयल थोड़ा सा कम रखना है। फिर यहाँ मैंने चने को प्लेट कर दिया, ये है मेरी चिली, और फिर ऊपर से थोड़े से कच्चे प्याज डाल दिए। आपके पास जो भी हो ना, जैसे कैबेज हो या लेटस हो, आइसबर्ग, फिर या फिर आपके पास कोई भी मतलब अनार हो, ग्रीन एप्पल्स हो, गुआवा हो, तो वो सब आप ऊपर से ऐसे डाल कर गार्निश करके एक हेल्दी सा फुल ऑफ फाइबर, रिच इन प्रोटीन, ये ब्रेकफास्ट आप इसका कर सकते हो। तो मैं तो ये ही खाती हूँ जब मैं बना देती हूँ, हर रोज़ मैं फिर सुबह को ये ही खाती हूँ। मैं भले इंटरमिटेंट का आपको दिखा नहीं रही हूँ, बट आई एम रिलीजियसली फॉलोइंग इट, कि मैं इंटरमिटेंट बिल्कुल नहीं छोड़ रही हूँ। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है जो मैं 11 o'clock को ले रही हूँ। अगर क्लिनिक में ज़्यादा काम होता है तो मैं वो 10:30 को ले लेती हूँ ये ब्रेकफास्ट में, यानी कि मेरा फास्ट ओपन मैं 10:30 को करती हूँ। तो ये है मेरा चटपटा सा नाश्ता, और यहाँ पर है फ्रूट्स में एप्पल, बनाना और पाइनएप्पल। तो यहाँ पर है ब्रेकफास्ट फुल है और हेल्दी है, और कोई ज़्यादा तामझाम नहीं, सिंपल सा। फिर लेकर आ गए थे अंडे। अंडे भी हम बॉईल करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे बॉइल्ड एग बिल्कुल मैं खा नहीं सकती। सो यहाँ पर मैं दोपहर के ग्रेवी के लिए तैयार कर रही हूँ। मैं इसके बाद क्लिनिक चली गई थी, फिर काम वगैरह निपटाई, फिर उसके बाद घर आकर मैं एग को बॉईल करने के लिए रखी हूँ। मैं एग को बॉइल्ड किसी फॉर्म में, ग्रेवी में हो या फिर उसको सुबह के नाश्ते में हो, मैं किसी भी तरह से नहीं खाती। वो फ्राई होता है और सैंडविच में होता है तो मेरे से खाया जा सकता है, या फिर पराठे के साथ, अदरवाइज़ नहीं। तो वो एक तरफ वो बॉईल हो रहा है अंडा, और यहाँ पर मैं उसके करी, जो अंडा करी या फिर अंडे का खोरमा कहते हैं, वो बनाने लगी हूँ लंच के लिए। इसके साथ राइस होगा और रोटी होगी, यानी कि फुलके छोटे छोटे से। सो ये है हमारा आज का लंच। तो यहाँ पर हो गया ऑयल गरम, यहाँ पर अंडे बॉईल हो रहे हैं। तो इस ऑयल को मैं गरम होने के बाद में सबसे पहले डाल रही हूँ, इसमें मैं कोई खड़े मसाले ज़्यादा नहीं डालने वाली हूँ। तो मैं प्याज से शुरू करूँगी। प्याज को एकदम बारीक बारीक लच्छेदार मैंने काट दिया था। ये करीब 3 प्याज है मीडियम साइज़ के। तो इसको डालकर इसको अच्छे से हम एकदम पिंकिश बना देंगे, अच्छे से, मतलब उसको फ्राई कर लेंगे। कुछ लोग इसको पीस के डालते हैं, बट मैं हर ग्रेवी ना एक ही पैटर्न में नहीं बनाती हूँ। आई हैव डिफरेंट फॉर्म्स इन दैट। और मैं इतना तो कुकिंग जानती हूँ कि हर खाना एक ही टेस्ट नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग होते हैं एक ही अदरक, लहसुन, प्याज पीस कर वो हर सालन बना सकते हैं, तो आई कांट ईट दैट। तो यहाँ पे प्याज को जो है ना मैंने एकदम ऐसे गोल्डन बनाया, ज़्यादा भी नहीं, बरिस्ता की तरह नहीं, उससे कम। फिर इसको हम है ना पेस्ट बना देंगे। यहाँ पर देखिए प्याज मैंने डाला है, उसके साथ मैं डालूँगी दही। मेरा चम्मच कहीं और ही जा रहा था तो फिर मैं डालूँगी अब दही, और इसका ना अच्छा सा फ़ाइन पेस्ट विदाउट वाटर मैं बना लूँगी। सो मेरी ग्रेवी जो है ना वो थिक रहेगी कि वो रोटी में भी खाया जा सके और राइस में भी खाया जा सके। सो सी दिस इज़ द पेस्ट। और फिर वही ऑयल में फिर मैं यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले, यानी कि ज़ीरा और 2 ग्रीन इलायची डाल रही हूँ, कोई बाकी मसाला नहीं। तो फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा चिली पाउडर डाल देंगे, और फिर उसमें हम
अंडे को जो है ना फ्राई करके निकालेंगे। जो अंडा बॉईल हो जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा इसमें इस तरह से फ्राई करके निकालें। उसके ऊपर की कोटिंग है ना बहुत अच्छी हो जाती है और वो सालन उसमें लग जाता है। अगर सीधा अंडा ही आपने डाल दिया है ग्रेवी में ना, तो फिर वो इतना मज़ा नहीं देता एज़ आई थिंक। तो यहाँ पर ये अंडा इसी सेम फॉर्म में आप पनीर भी बना सकते हो। अगर आप अंडा नहीं खाते हो तो पनीर को सेम इसी फॉर्म में ग्रेवी बना के खाइए। पनीर का खोरमा बना कह सकते हो उसको आप। बहुत अच्छा टेस्ट करेगा रोटी के साथ भी और राइस के साथ भी। सो यहाँ पर ये अंडे को इस तरह से देखिए चिपक नहीं रहा है और मतलब फट नहीं रहा है। तो ये इसमें अच्छे से एकदम पीली पीली सी कोटिंग भी हो जाती है और वो ऊपर का जो लेयर है ना वो थोड़ा सा पक जाता है, तो सालन उसमें रच जाता है। सो बेसिकली ये है कि अंडा अलग सा ना लगे सालन में के ऊपर से डाला है। सो यहाँ पर देखिए ये ईज़ान का जो है वो वाइट ही रखना है, क्योंकि वो नहीं खाएगा, येलो हो जाएगा। तो फिर वो उसी तेल में फिर हम डालेंगे जो प्याज का पेस्ट हमने दही के साथ बनाया था ना, वो सबसे पहले डालेंगे। ऑलमोस्ट पक चुका है लेकिन फिर भी हम इसमें डालकर थोड़ा इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं। अगर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं बनाया तो वो जब प्याज आपने जो क्रंच पीसा था ना, तभी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी आप इसमें तभी ऐड कर सकते हो। अगर आपने पीसा नहीं है तो फिर इसमें मैं जो है टोमेटो को भी थोड़ा प्योरी बना के डालूँगी। आप ऐसे भी डाल सकते हो, वैसे डाल दोगे ना आप राइस में नहीं खा पाओगे, एकदम थिक रहेगा। तो मैं इसको टोमेटो को भी थोड़ा सा मतलब जस्ट उसको पेस्ट बनाकर निकाल दूँगी। यहाँ पर मैंने देखिए पीसा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। प्याज मेरा ऑयल रिलीज़ करने लगा है तो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। अब इसको भी थोड़ा सा अच्छे से भून लूँगी। ये एक बार भुन जाएगा तो फिर आप जो है इसमें टोमेटो का जो प्योरी बनाए हो ना वो डाल सकते हो। तो यानी कि ये थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा। टोमेटो प्योरी में भी मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है, तो ये थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन जितना भुन जाएगा ना ये ग्रेवी बहुत थिक और रिच टेस्ट करेगा। यानी कि वो जो साधारण सा रोज़ का बनता है ना ग्रेवी, वैसा नहीं लगेगा। समथिंग फॉर अ चेंज बहुत अच्छा टेस्ट करता है। आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ग्रेवी का फॉर्म अगर आप इस तरह से रखो तो इसमें आप चिकन फ्राई करके भी डाल सकते हो, पनीर डाल सकते हो, अंडा डाल सकते हो और मिक्स वेज को सॉटे करके भी इसमें डालोगे तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। सो यहाँ पर मैंने डाला थोड़ा सा नमक और चिली पाउडर। ये जो चिली पाउडर मैंने अभी डाला है ना, ये कश्मीरी लाल मिर्च है टू एनहांस द कलर। इसमें तीखा जो है मैंने कम ही रखा है, क्योंकि पहले तेल में भी मैंने मिर्ची पाउडर डाला था। अब ये धनिया पाउडर डाला है और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पर ऑयल रिलीज़ हो तब तक मेरे को इसको भूनना है अच्छे से। तो बस यही है। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला चिकन मसाला। आप चाहो तो इसमें एग मसाला या फिर गरम मसाला या फिर कोई भी आपके घर पे किचन किंग मसाला हो तो वो डाल सकते हो। मैंने इसमें चिकन मसाला डाला है। आप नॉर्मल पनीर मसाला भी डाल सकते हो अगर आप पनीर के लिए बना रहे हो तो ये थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ होने के लिए मैंने इसको ढक दिया। देखिए इतना अच्छे से ऑयल रिलीज़ होके मसाला एकदम मखमली सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें हम जो ये एग बनाए थे ना ये इसमें डाल देंगे। तो ये इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसको ग्रेवी को और थिक और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो काजू का पेस्ट भी पीस कर डाल सकते हो, बट मैंने नहीं वैसा डाला। मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा जल्दी तो मेरे को फटाफट करना था। और ये जो मिक्सर में रह गया जो भी मसाला, उसका थोड़ा सा पानी, मेरे को ज़्यादा पतला नहीं पसंद है सालन, तो मैं थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा इस तरह से इसमें डाल रही हूँ। और फिर यहाँ पर फिर से हम इसको ढक्कन लगा कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो जाए, पक जाए। तो फिर इसमें मैंने ऊपर से चिलीज़ भी डाला, क्योंकि तीखा मैं कम रखती हूँ बच्चों के लिए और आसफ़ के लिए, तो फिर मैं ऊपर से ग्रीन चिलीज़ डाल देती हूँ। तो मेरे लिए जो है ना सफिशेंट हो जाता है। सो यहाँ पर जब तक ऑयल रिलीज़ हो उसके बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे। यहाँ हो गया है वो। तो यहाँ ऊपर आप जो है धनिया के पत्ते गार्निश कर सकते हो। और अगर आप वेज का ऐसे बना रहे हो ना तो आप है ना ऊपर से कसूरी मेथी डाल सकते हो। तो वेज या पनीर का बना रहे हो तो, अंडे का है या चिकन का है तो फिर सिर्फ काफ़ी है धनिया के पत्ते, थोड़ा इसका भी फ्लेवर्स इसमें ऐड हो जाए इसीलिए ढक्कन लगा दिया। और यहाँ पर मेरी ग्रेवी हो गई है रेडी।
तो ये राइस के साथ यहाँ पर बच्चों को खिलाऊंगी मैं। और मैं तो रोटी के साथ खाऊंगी, जो मक्का बाजरे का रोटी होता है ना उसके साथ, तो ये अच्छा लगेगा। इसके साथ हम लेंगे सैलेड, और सैलेड में है आज कुकुम्बर और ऑनियंस, या फिर कभी मैं इसमें बीटरूट भी ऐड कर लेती हूँ। तो ये है मेरा प्लेट। कैसा लगा आपको? ग्रेवी अच्छा लगा है तो ज़रूर से अभी के अभी लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर लीजिए और ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, मैं आजकल है ना मॉर्निंग में ही नहीं कि इस तरह से पी रही हूँ, मैं कोई भी टाइम मुझे जब मिल रहा है तब मैं पी रही हूँ। ये है पानी, इसमें मैंने डाल दी है ज़ीरा, उतना ही चम्मच अजवाइन, उतना ही चम्मच सौंफ, उतना ही चम्मच धनिया। ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ, धनिया सब एक ही चम्मच का हिसाब है, तो आपके घर पे जो भी छोटा सा चम्मच होगा उसका। तो अच्छे से बॉईल करना है और वो मैं छान कर पी लेती हूँ। यहाँ पर मैं रिफ़िल कर रही हूँ अपने ये सॉल्टेड पिस्ताचियो। ये मैं नहीं खाती हूँ, बच्चों के लिए या फिर हस्बैंड खाते हैं, ये मैं अपने लिए खाती हूँ। वॉलनट्स रोज़ाना 2 ज़रूर खाती हूँ। अब मैं कैश्यू और पिस्ता बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद है बट मैं नहीं खाती हूँ फॉर कैलोरी रीज़न्स। उसके जगह उस कैलोरी को मैं किसी और चीज़ों में यूज़ कर सकती हूँ, इसीलिए। सो देखिए, इसको मैंने रिड्यूस कर लिया है और यहाँ पर इसको मैं छान लूँगी अच्छे से। और ये मैं इवनिंग में अपने लिए जो है एक टी बना रही हूँ। अब आजकल मिल्क टी जो है वो कम किया है, तो मैं ये इसके साथ में कुछ सीड्स और 4 आलमंड्स, इसमें नींबू भी आप निचोड़ सकते हो। मैं हनी नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे इसकी आदत हो गई है। अगर आपको आदत नहीं हुई है तो आप हनी ले सकते हो। ये मुश्किल से ही ख़त्म होता है बट हो ही जाता है। और यहाँ पर मैंने वेट किया था तो मैंने देखा कि मेरा जो वेट है पहले से 2.5 किलो कम हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जहाँ पर मेरी मतलब मेरा जो गोल है ना, जो वेट मुझे पहुँचना है, वहाँ पर एक बार मैं पहुँच जाऊँ ना तो फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि पहले मेरा वेट कितना था और मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब के लिए मैं नहीं शेयर करूँगी कि मेरा वेट कितना है और 2.5 किलो के बाद कितना हो गया है, लेकिन हाँ, मुझे 2.5 किलो का डिफरेंस मिल गया है। सो ऑल बिकॉज ऑफ कैलोरी डिफिसिट, डिसिप्लिन और अपने हेल्थ का प्रायोरिटी देना। सो ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था अंडर आर्म्स के लिए, आपको अगर याद है तो मैंने बताया भी था। बट उससे भी ज़्यादा मुझे ये पर्ल ब्यूटी निविया का पसंद है, सो मैंने फिर से ये ऑर्डर कर लिया अपने लिए। तो कभी ये कभी वो, और ये हस्बैंड के लिए निविया मेन फ्रेश एक्टिव वाला, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, यूनिसेक्स है, ये कोई भी लगा सकते, बट निविया पर्ल मैं लगाती हूँ। वो क्या है ना, अंडर आर्म्स जो है क्लीन रहते हैं और उसमें पिगमेंटेशन भी नहीं होता है। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो रैदर देन एक्वालॉजिका, दिस निविया का जो है ये ज़्यादा मैं प्रेफरेंस देती हूँ। ये बहुत स्टे करता है और आप स्टिंग नहीं करते हो, यानी कि बदबू नहीं आती, फ्रेश फील करते हो और काफ़ी देर तक ये रहता है एंड इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। सो मेरी पूरी रिकमेंडेशन निविया के साथ है, इवन फॉर एज एन मॉइस्चराइज़र और अंडर आर्म्स के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।